हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल के बड़े नबी गुजरे हैं। आपका जिक्र कुरान पाक में कई जगह आया है। सूरह साद में खुसूसियत से निहायत तफसील से मिलता है। ये सूरह पारह 23 में है। आप पर आसमानी किताब ज़बूर नाजिल हुई थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इंतकाल के काफी अरसा बाद बनी इसराइल के सरदारों ने उस वक्त के नबी से कहा कि हमको एक बादशाह की जरूरत है जिसकी सरदारी में हम अल्लाह के दुश्मनों से जंग करें। अल्लाह के नबी उनकी हालत को खूब जानते थे। पहले उन्होंने इनकार कर दिया कि ये लोग बुज़दिल हैं, जंग वगैरह कुछ नहीं करेंगे। मगर जब कौम और सरदारों का इसरार बढ़ा और वो नहीं माने तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तालूत को बादशाह मुकर्रर किया है। तालूत एक गरीब आदमी थे। सरदार अमीर लोग तालूत का नाम सुनते ही नाराज हो गए कि सरदारी और बादशाही तो हमारा हक था, ये गरीब आदमी को कैसे मिल गया। हजरत तालूत बड़े आलिम आबिद, जंग के माहिर और बड़े बहादुर ताकतवर आदमी थे, इसलिए अल्लाह ने उनको बादशाह मुकर्रर किया था। अल्लाह के नजदीक तो अमीर व गरीब सब बराबर हैं, उसके नजदीक वही अच्छा है जो नेक हो। लोगों को तसल्ली के लिए उस वक्त के नबी ने ये फरमाया था कि हजरत तालूत को बादशाह बनाने की एक निशानी ये भी है कि 3 संदूक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम की यादगार है, उसे फरिश्ते उठाकर तुम्हारे पास ले आएंगे। चुनाचे फरिश्ते वो संदूक उनकी कौम के पास ले आए। आखिर उन्होंने हजरत तालूत को अपना बादशाह बना लिया। आखिर जब तालूत अपनी फौज लेकर रवाना होने लगे तो उन्होंने अपनी कौम की एक आजमाइश की कि अगर कोई मुसीबत आई तो ये लोग उसका मुकाबला करेंगे या भाग जाएंगे। उन्होंने कहा कि आगे चलकर पानी की एक नहर आएगी, जिसने उसका पानी पी लिया उसको मुझसे कोई ताल्लुक न होगा। मेरा आदमी वो है जो उसमें से न पिए। ज्यादा से ज्यादा एक चिल्लू पीने की इजाजत है। मगर जब नहर पर पहुंचे तो चंद लोगों के सिवा सबने खूब पानी पी लिया। जब नहर के पार उतर गए तो कहने लगे, हम अपने दुश्मन जालूत से लड़ने की ताकत नहीं रखते। मगर उनमें वो लोग जो ईमानदार थे और जिन्होंने सिर्फ एक घूंट पानी पिया था वो पुकार उठे कि अक्सर ऐसा होता है कि अल्लाह के हुक्म से थोड़ी सी जमात बड़ी जमात पर गालिब आ जाती है। अल्लाह हमेशा सब्र करने वालों का साथ देता है। जब ये लोग जालूत के लश्कर के सामने आए तो दुआ की कि ऐ हमारे रब, हमें अपने पास से सब्र अता कर कि मर मिटे, मगर दुश्मन से डरकर पीछे न हटें। हमारे पांव जमाए रख और हमें फतह दे। फिर अल्लाह के हुक्म से उन्होंने दुश्मन को शिकस्त दी। हजरत तालूत अलैहिस्सलाम के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुकूमत अता की, और हुकूमत भी ऐसी अता की कि इंसानों के साथ पहाड़ों और परिंदों को भी उनका फरमानबरदार कर दिया। उनको दानाई और मुकदमों के फैसले करने की लियाकत बख्शी। फिर भी वो अल्लाह की इबादत हर वक्त करते रहे। अल्लाह ने उनको हुक्म दिया था कि पूरी पूरी जरहे बनाएं, कड़ियों के जोड़ने में मुनासिब अंदाज का ख्याल रखें और अपनी जिंदगी नेक कामों पर खर्च करें। एक दफा अल्लाह ताला ने उनका इम्तिहान लिया। इस तरह की 2 आदमी दीवार फांद कर उनके मकान में घुस आए जिसमें वो इबादत करते थे। आपने उनको देखा तो घबरा गए। उन्होंने कहा, आप घबराएं नहीं, हम अपना झगड़ा लेकर आए हैं। मेरे इस भाई के पास 99 दुम्बियां हैं और मेरे पास सिर्फ एक है। अब ये एक दुम्बी को भी लेना चाहता है। आप इंसाफ के साथ फैसला करें। आपने फरमाया कि जो तुमसे दुम्बी मांग रहा है उसमें ये ज्यादती पर है, और अक्सर शरीक एक दूसरे पर ज्यादती करते हैं। अलबत्ता जो लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं और नेक काम करते हैं वो इस ज्यादती से बच जाते हैं, मगर ऐसे शरीक बहुत कम होते हैं।
जब ये लोग चले गए तो आपको ख्याल गुजरा कि अल्लाह ने ये मेरा इम्तिहान लिया है। उन्होंने तौबा की, सजदे में गिर पड़े और अल्लाह की तरफ तवज्जोह की। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए दाऊद, हमने तुम्हें इस ज़मीन का खलीफा बनाया है। लोगों में इंसाफ करना और अपनी ख्वाहिश पर न चलना, वरना अल्लाह की राह से भटक जाओगे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के किस्से में हमको ये सबक मिलते हैं। मुसलमानों के बादशाह के लिए अमीर होना जरूरी नहीं, बल्कि उसको आलिम, ताकतवर व बहादुर और लड़ाई के तरीके मालूम होने चाहिए। जैसे हजरत तालूत तो गरीब आदमी थे, मगर ये सब खूबियां उनमें मौजूद थीं। अल्लाह ताला ने उनको बादशाह बनाया। दुश्मन से लड़ाई जीतने के लिए ये जरूरी नहीं कि तादाद ज्यादा हो, मगर जरूरी ये है कि हमारा अल्लाह पर कामिल यकीन हो कि वो हमारी मदद करेगा। हम मौत से न डरें और अपने अमीर की इताअत करें। हमारे पास कितनी ही दौलत आ जाए, यहाँ तक कि चरिंद परिंद, पहाड़, लोहा सब हमारे ताबे हो जाए, मगर हमें अल्लाह को नहीं भूलना चाहिए। दिल की ख्वाहिश पर न चलना चाहिए, सबके साथ इंसाफ करना चाहिए।